हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद शुभांकर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की अवधारणा और अनुपात। हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे पास त्रिभुज है ABC। ये हमारा कोण क्या है, थीटा। थीटा के जो जस्ट सामने की भुजा होती है ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब। और ये भुजा जो हमारी हो जाएगी ये क्या कहलाएगी, आधार। और जो हमारा कर्ण होता है ये कभी नहीं चेंज होता है। हरदम हमारा क्या होता है, थीटा चेंज होता है। अगर हम थीटा C को लेट कर लेते हैं तो जो हमारा लंब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये। और जो आधार हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा होती है वही हमारी केवल लंब कहलाती है, और उसके जस्ट बगल वाली भुजा आधार। और कर्ण हमारा हरदम ये रहता है। अगर हम लोग बात कर लें पाइथागोरस प्रमेय की, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे हम लोग बात करते हैं अपने मानों की। जैसे हमारे पास साइन थीटा दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया है, टैन थीटा दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है, सेक थीटा दिया गया है और कॉसेक थीटा दिया गया है। तो साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की बात कर ले तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा की बात कर लें तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। अब आगे हम लोग बात करते हैं काट की। काट का क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, टैन का जस्ट उल्टा कर देना है। टैन हमारा लंब बटे आधार है तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब। और सेक की बात कर लें तो कास का जस्ट उल्टा कर देंगे। कास है आधार बटे कर्ण तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कासेक की बात कर लें तो कासेक हो जाएगा हमारा साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। जैसे हम लोग आज अपने पहले सवाल पे आते हैं। जैसे पहला सवाल हमारे पास दिया गया है, टैन थीटा बराबर दिया गया है 1/√3। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज है, इसका हम नामकरण कर देते हैं ABC। यहाँ पे हमारे पास थीटा तो हमको नहीं बताया गया कि क्या पुट करना है, तो हम थीटा मान लेते हैं A। अब A के जस्ट सामने की भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब, और ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण। तो टैन थीटा बराबर हमको दिया गया 1/3। टैन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास यहाँ 1, आधार क्या है √3। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण लंब बराबर दिया गया है हमको √3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया गया है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो बराबर आ जाएगा 4। कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया मान 4। तो कर्ण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 हमारा काय का वर्गमूल होता है 2 का। तो कर्ण बराबर आ गया हमारे पास 2। हमको मान निकालने के लिए कह रहा है साइन A का मान। जैसे दिया गया है साइन थीटा का मान दिया गया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा 1, कर्ण क्या हो जाएगा 2। तो साइन थीटा बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है टैन A बराबर √3। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन A की और कॉस A की मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसे दिया गया है त्रिभुज ABC। ये हमारा कोण हो जाएगा थीटा।
तो हमारा tan a बराबर हमको मान पता है, tan a बराबर मान दिया गया √3 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा, √3। आधार जब हमारे पास कुछ नहीं है तो बटे में हमें 1 मान लेते हैं, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह क्या लिख देंगे, कर्ण मतलब AC² बराबर AB², आधार या लंब कुछ भी पहले ले सकते हैं, प्लस BC का स्क्वायर। तो AB² दिया गया है 1 का होल स्क्वायर, प्लस BC दिया गया है √3 का स्क्वायर। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो AC² बराबर 4। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2। हमारा कर्ण पता चल गया, कर्ण कितना हो गया, 2। हमसे मान पूछ रहा है sin a का और cos a का। तो sin a बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास √3 दिया गया, कर्ण कितना हो जाएगा, 2। cos a का मान पूछ रहा है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण बराबर आ गया हमारे पास 2। हमको मान निकालने के लिए कह रहा है sin a का मान, जैसे दिया गया है sin थीटा का मान दिया गया है। तो sin थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, कर्ण क्या हो जाएगा, 2। तो sin थीटा बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है tan a बराबर √3। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है sin a की और cos a की मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसे दिया गया है त्रिभुज ABC, ये हमारा कोण हो जाएगा थीटा। तो हमारा tan a बराबर हमको मान पता है, tan a बराबर मान दिया गया √3 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा, √3। आधार जब हमारे पास कुछ नहीं है तो बटे में हमें 1 मान लेते हैं, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह क्या लिख देंगे, कर्ण मतलब AC² बराबर AB², आधार या लंब कुछ भी पहले ले सकते हैं, प्लस BC का स्क्वायर। तो AB² दिया गया है 1 का होल स्क्वायर, प्लस BC दिया गया है √3 का स्क्वायर। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो AC² बराबर 4। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2। हमारा कर्ण पता चल गया, कर्ण कितना हो गया, 2। हमसे मान पूछ रहा है sin a का और cos a का। तो sin a बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास √3 दिया गया, कर्ण कितना हो जाएगा, 2। cos a का मान पूछ रहा है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार 1 दिया है, कर्ण कितना हो जाएगा, 2। तो ये दोनों हमारे मान प्राप्त हो गए। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। sin a बराबर दिया गया है 5/13। तो हमसे पूछ रहा है tan a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसी तरह एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा 13। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB² मतलब AB का मान ज्ञात करना है। AC बराबर हमको दिया गया 13 का होल स्क्वायर, AB हमको पता नहीं है, BC क्या है, 5 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना दिया गया, AC 169 और AB हमको पता नहीं है। BC हमारे पास कितना था, BC लिख देंगे 5 का स्क्वायर दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 169 इधर है, ये जो 25 इधर प्लस में है, इधर इसको लाएंगे तो काय में जाएगा, माइनस में। बराबर क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर। 169 में 125 घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 144।
तो ए बी स्क्वायर बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया है 144। तो ए बी बराबर कितना, 144 का स्क्वायर है 12 का, तो ए बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 12। तो हमको मान निकालने के लिए काय के का है tan ए का, तो tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना प्राप्त हो चुका है, अगर ए बी हमारा 12 प्राप्त हो गया है तो ए बी बराबर हम कितना लिख देंगे 12, लंब बटे आधार, लंब हमारा 5 है, आधार कितना है 12, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5/12। अगले नेक्स्ट सवाल के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।